नमस्कार। सादर प्रणाम। आज हम एक बहुत जरूरी और गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बच्चों में नींद की कमी। अभी तक ये अमूमन सुनने में आता था कि बड़ों में नींद और उस नींद की कमी का, बच्चों में नींद की कमी का उनके दिमागी विकास पर क्या असर हो रहा है। हाल ही में एम्स दिल्ली ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ये स्टडी बताती है कि बच्चों में नींद की कमी और मोटापा उनकी दिमागी बनावट को बिगाड़ रहा है। तो चलिए इस स्टडी को विस्तार से समझते हैं और ये भी जानते हैं कि हम अपने बच्चों की नींद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्टडी की। एम्स दिल्ली के न्यूरो बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर विश्व स्वरूप ने ये रिसर्च की है। उन्होंने बच्चों में नींद, मोटापा और मस्तिष्क की संरचना के संबंध में कई वैश्विक अध्ययनों का विश्लेषण किया। उनके शोध पत्र में सामने आया कि आजकल के बच्चों में नींद की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही। आंकड़े बताते हैं कि हर 3 में से एक बच्चा या किशोर पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है और जो लोग नींद ले रहे हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं। यानी नींद का मतलब तो फिर कुछ और भी है। लाइट चली जाए तो, लाइट है तो, पंखा बंद हो जाए तो, बिस्तर है तो, तकिया है तो नींद आ जाए, ये है नींद। यानी न सिर्फ नींद की मात्रा बल्कि उसकी गुणवत्ता भी मायने रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नींद की कमी का बच्चों के दिमाग से क्या लेना देना है। डॉक्टर विश्व स्वरूप ने अपनी स्टडी में बताया कि खराब नींद का सीधा असर मस्तिष्क के खास हिस्सों पर पड़ता है। खास तौर पर पेलेडम और पुटामिन नामक हिस्सों में बदलाव देखा गया है। ये हिस्से शरीर में नींद, भूख और तृप्ति जैसे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यानी अगर नींद पूरी नहीं हो गई तो बच्चे की भूख और तृप्ति की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। इससे मोटापे की समस्या बढ़ती है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत सहित कई देशों में बच्चों में मोटापे की दर 18% तक पहुंच चुकी है। ये एक चिंता की बात है क्योंकि मोटापा न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। नींद की कमी का असर मस्तिष्क के और भी हिस्सों पर पड़ता है, जैसे कि हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल ग्रे मैटर। ये दोनों हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिप्पोकैम्पस याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रित करता है और फ्रंटल ग्रे मैटर सोचने, समझने और संज्ञानात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। स्टडी में पाया गया कि अनिद्रा की वजह से इन हिस्सों की मात्रा में कमी आ रही। इसका सीधा मतलब है कि बच्चों की याददाश्त कमजोर हो सकती है, उनकी भावनाएं अस्थिर हो सकती हैं और उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ये स्थिति बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस, उनके व्यवहार और यहां तक कि उनके भविष्य पर भी असर डाल सकती है। अब सवाल यह है कि ये स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। आजकल के बच्चों की लाइफ स्टाइल में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। देर रात तक मोबाइल, टीवी या टैबलेट का इस्तेमाल उनकी नींद को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा स्कूल का प्रेशर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अनहेल्दी खान पान भी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके अलावा जो अटैच बाथरूम सिस्टम है ना, बाहर जाने नहीं, कोई एक्टिविटीज है ही नहीं, साइकिल चलाना ही नहीं, जीने से उतरना नहीं है, लिफ्ट का इस्तेमाल करना, ये सारी बातें हैं। इससे मोटापा बढ़ रहा है। कई बार माता पिता भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनका बच्चा रात को कितनी देर तक जाग रहा है। लेकिन ये स्टडी हमें चेतावनी देती है कि हमें बच्चों को नींद की गंभीरता से लेना होगा। डॉक्टरों ने समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। सबसे पहले नींद के विकारों की जांच के लिए पॉलीसोमनोग्राफी जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसी टेस्टिंग मेथड है जो नींद के पैटर्न को स्टडी करती है और ये पता लगाती है कि बच्चे की नींद में क्या दिक्कत है। इस टेस्ट के जरिए डॉक्टर ये समझ सकते हैं कि बच्चे को किस तरह की समस्या है और उसका इलाज कैसे करना है। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें उनके खान पान और नींद दोनों पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की नींद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले एक फिक्स्ड स्लीप रूटीन बनाएं। हर दिन एक ही समय पर बच्चों को सोने और जागने की आदत डालें। दूसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दें। मोबाइल, टीवी या टैब की जगह आप बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो आज की दुनिया में कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तीसरा, बच्चे के कमरे का माहौल स्लीप फ्रेंडली बनाएं। वैसे यहाँ मेरा अपना एक संशोधन है, जब नींद आई होती है तो स्लीप फ्रेंडली हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं।
लाइट्स को डिम रखें। अरे मेरा तो गारंटी के साथ ये कहना है कि अगर नींद वाकई में आई है तो लाइट भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शोर कम करें और कमरे का तापमान कंफर्टेबल रखें। चौथा, बच्चे को हेल्दी डाइट दें। रात के खाने में हैवी या जंक फूड से बचें, क्योंकि ये नींद को प्रभावित कर सकता है। हमारे तमाम साथी हैं जो रात में पिज्जा मंगा खाते हैं 10 बजे और उसके बाद काफी पी लेते हैं। फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि 10:30 बजे आपको नींद आएगी। नींद आपको 12:30 से पहले आएगी नहीं। और सबसे जरूरी, माता पिता खुद भी एक अच्छा उदाहरण पेश करें। अगर आप देर रात तक जाग रहे हैं तो बच्चा भी आपकी नकल करेगा। आप जो है नींद ना आवे इसके लिए सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी छुप के सिगरेट पी रहा होगा। ये स्टडी हमें ये भी बताती है कि नींद की कमी का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, ये बच्चों के व्यवहार पर भी असर डालती है। नींद की कमी से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं और वे स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो ये डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। इसलिए हमें इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम आज उनकी नींद और सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।